Dear students, welcome back. Now let us discuss another category of important compounds, that is cyanides or CN or maybe alkyl or aryl. पहले इनका बच्चे नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं. नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम के हिसाब से वी कॉल देम alkyl cyanide. alkyl cyanide जैसे मिथाइल साइनाइड. मिथाइल साइनाइड एक और भी कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया गया है. उसमें क्या करते हैं, फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ एसिड, कॉमन नेम ऑफ एसिड से एक एसिड वर्ड को हटा के ओ नाइट्राइल लगा देते हैं, एसीटोनाइट्राइल, यानी कि आईसी एसिड वर्ड is replaced by O nitrile. This is another way of naming them. For example, इसको आप इसका डेरिवेटिव मानेंगे, एस्टिक एसिड, उसमें 2 कार्बन होते, इसमें भी 2 कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे आप, एसीटोनाइट्राइल. एसीटोनाइट्राइल, तो ये भी एक तरीका है. दिस इज अनदर वे ऑफ कॉमन नेमिंग, पर आप इसी को याद रखें, एल्काइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड. Now we have IUP system of nomenclature. IUP system of nomenclature में हम इनको क्या कहते हैं, अल्केन नाइट्राइल. अल्केन नाइट्राइल. एक मैं बात बताना भूल गया कि अगर सपोज एरोमेटिक हो तो इसको कॉमन नेमिंग कैसे देंगे, फिनाइल साइनाइड. जैसे अल्काइल साइनाइड तो वी विल कॉल इट फिनाइल साइनाइड. ठीक है. अब बात आती है IUPAC नेमिंग. IUPAC नेमिंग में इनका नाम है अल्केन नाइट्राइल. अल्केन नाइट्राइल. फॉर एग्जाम्पल CH3CN क्या बोलेंगे आप. एक चीज याद रखना बच्चे, ये भी एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके कार्बन को नंबरिंग में लेना है 1 2 IUP सिस्टम में. इज इथेन नाइट्राइल. एक और चीज नोट की होगी आपने, हमने ई को नहीं हटाया. जैसे अल्केनोइक एसिड कहते हैं आप, तो ई को हटा देते हैं, यहां नहीं हटाया, यहां ओमिट नहीं किया. क्यों? क्योंकि आगे बावल नहीं है. द ग्रुप नेम इज नॉट स्टार्टिंग विद बावल. फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्या होगा बच्चे, कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, सो वी विल कॉल इट प्रोपेन नाइट्राइल. प्रोपेन नाइट्राइल. ठीक है. एरोमेटिक वाले को क्या कहते हैं, द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड एज पर IUPAC नॉमेनक्लेचर इज कॉल्ड बेंजो नाइट्राइल. इसको बोलते हैं बच्चे बेंजो. तो ये था बच्चे नॉमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स. वी आर स्टडिंग साइनाइड्स. अब आगे इनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर प्रेपरेशन. फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. अब हम कर रहे हैं साइनाइड्स की, क्या कर रहे हैं बच्चे, प्रेपरेशन. सो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाना है, एल्काइल हैलाइड से बाय ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCN. KCN के एल्कोहलिक सॉल्यूशन से. आपको पता है हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इट हैज पार्शियल नेगेटिव, इट हैज पार्शियल पॉजिटिव. तो CN नेगेटिव, K पॉजिटिव, ये अटैक करेगा पॉजिटिव R पे और X को यहां से रिप्लेस कर देगा. एंड व्हाट वी गेट RCN प्लस KX. सेकंड मेथड, दिस इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड बोला है तो बच्चे एल्काइल साइनाइड ही बनेंगे. दैट इज द प्रोडक्ट विल बी एल्काइल
cyanide. Next method is from amides. amides का फार्मूला क्या होता है बच्चे, आपको पता ही होगा. From amides. Amides are CONH2. तो देयर मस्ट बी लॉस ऑफ वाटर. डिहाइड्रेशन करनी पड़ेगी ना, सामने दिख रहा है, तभी तो बनेंगे साइनाइड्स. डिहाइड्रेशन करके, कैसे डिहाइड्रेशन करी? तो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एमाइड्स विद ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज P2O5. P2O5 इसको डिहाइड्रेट कर देगा माइनस वाटर, और आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? RC∼N. देखिए, 2 बॉन्ड कार्बन के टूट रहे हैं यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन के आपस में बना लेंगे माइनस वाटर. या फिर डिहाइड्रेशन कहता है कैन आल्सो बी डन विद SOCl2. SOCl2 बाय ट्रीटिंग विद थायोनाइल क्लोराइड. आपको क्या मिलेगा बच्चे? यू विल गेट एल्काइल साइनाइड. जो चीज प्रिपेयर कर रही थी वो तो लिखी है, एल्काइल साइनाइड प्लस क्या बन सकता, यहां से क्या निकला है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना. तो अंडरस्टूड, हाइड्रोजन क्लोरीन को मिलेगा ट्वाइस HCl प्लस क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड. So dehydration can also be done with this or with P2O mites. Next method is by treating dehydration of aldoxyme. एल्डोक्साइम्स की डिहाइड्रेशन करके, ये एमाइड्स की डिहाइड्रेशन की हमने. अब हम किसकी डिहाइड्रेशन करेंगे बच्चे? We will do the dehydration of aldoxymes. एल्डोक्साइम पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज ओक्साइम. Oxime is a condensation product of the aldehyde with hydroxylamine. Aldehyde are ketone. क्योंकि हम एल्डोक्साइम की बात करें तो एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलमीन का जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड में आपने पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड एज ओक्साइम. एल्डिहाइड का ओक्साइम, इस प्रोडक्ट एल्डोक्साइम, है ना. तो एल्डोक्साइम से आपने बनाना, देखिए RCH एल्डिहाइड. अगर आपने H की जगह R लिया हो तो कीटोन का ओक्साइम हो गया ये. R यहाँ H की R लिया हो तो, बट कीटोन के ओक्साइम से नहीं बनेगा ये साइनाइड. साइनाइड बनेगा एल्डिहाइड के ओक्साइम से. RCH डबल बॉन्ड NOH. आपको साफ दिख रहा है कि वाटर लॉस करवाना है हमें. अगेन बाय डिहाइड्रेशन विद इससे P2O5. व्हाट वी गेट? वी गेट माइनस वाटर. एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल CH3. अब ये मैंने कौन सा कंपाउंड ले लिया? एस्टल्डिहाइड, है ना. एस्टल्डिहाइड हुआ ना ये, एस्टल्डिहाइड. एस्टल्डिहाइड का ऑक्साइड CH3CHO. यहाँ CH3 आ गया, CHO एस्टल्डिहाइड. एस्टेल्डोक्साइड, एस्टेल्डोक्साइड. P2O5 से इसको हीट किया, देयर इज लॉस ऑफ फ्रॉम एल्डोक्साइड. मैंने कहा फ्रॉम एल्डोक्साइड, तो इट कैन बी एलिफेटिक, इट कैन बी एरोमेटिक. बेंजिल्डिहाइड का ऑक्साइड ले लो, बेंजिल्डिहाइड का ऑक्साइड. यहाँ बेंजिल्डिहाइड लिया हुआ था आपने, CHO. यहाँ यहाँ बेंजीन लगाई, बेंजिल्डिहाइड का ऑक्साइड, है ना. बेंजिल्डिहाइड, हाइड्रोक्सिलमीन, इसको ट्रीट करो P2O5 से, लॉस ऑफ वाटर, एंड व्हाट वी गेट? वी गेट बेंजोनाइट्राइड. C111 है. तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बच्चे. नाउ नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम बेंजीन डायोनियम क्लोराइड. बेंजीन डायोनियम क्लोराइड, इससे बनाना, सैंड में रिएक्शन का इस्तेमाल करना. तो बाय ट्रीटिंग बेंजीन डायोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायोनियम क्लोराइड विद पोटाशियम साइनाइड in presence of copper cyanide or potassium cyanide in presence of copper powder. जैसे आपने इससे क्लोरोबेंजीन बनानी तो आप क्या करते? क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl. क्यूप्रस क्लोराइड HCl. अगर आपने
साइनाइड बनाना है तो पोटाशियम साइनाइड एंड कॉपर साइनाइड, और पोटाशियम साइनाइड एंड कॉपर पाउडर, के पॉजिटिव सी एन नेगेटिव, तो ये यहां से इसको रिप्लेस कर देगा एंड वी गेट बेंजोनाइट्राइल। पर इस मेथड से सिर्फ एरोमेटिक बनेगा, प्लस नाइट्रोजन प्लस KCl, एन गया तो Cl आया, इधर से Cn जा रहा है, इधर से Cl आ रहा है। सो फ्रॉम डायोनियम सॉल्ट, डायोनियम सॉल्ट से आप बना सकते हैं, बट कौन से बनेंगे, एरोमेटिक, दैट इज बेंजोनाइट्राइल। Last method of preparation is from Grignard reagent. From Grignard reagent. Grignard reagent क्या होता है बच्चे, RMgX, से मैं X की जगह Cl लिख लेता हूँ। अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, कैसे बनाना, बाई ट्रीटिंग विद साइनोजन क्लोराइड, साइनोजन क्लोराइड में R हमेशा क्या होता है बच्चे, नेगेटिव, Mg क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव, कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव। आपको दिख रहा है रिएक्शन कैसे होना है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस RCN, तो वी गेट RCN अल्काइल साइनाइड प्लस क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। बाय ट्रीटिंग Grignard reagent से CI3MgCl with cyanogen chloride, CnCl, what do we get, we get magnesium chloride plus CI3Cn alkyl cyanide. So this was another method of preparation of but alkyl cyanide. तो अल्काइल साइनाइड के हमने जो मेथड्स किए, अगर हम उनको सम अप कर लें तो क्या मेथड किए, फर्स्ट मेथड वाज बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद alcoholic solution of potassium cyanide. Second method was by dehydration of amides, amides की dehydration करके with P5. Third method was by dehydration of aldoxymes, aldoxymes की dehydration करके. Fourth method was from arene dionium salts, N2 positive Cl negative, by treating with potassium cyanide in presence of copper. And then fifth method was by treating Grignard reagent with cyanogen chloride. These were the methods for the preparation of alkyl or aryl cyanides. इस तरीके से हमने बनाए। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल साइनाइड और अराइल साइनाइड्स। इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो लेट अस डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज बच्चे, हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, complete hydrolysis. The complete hydrolysis can be done by treating cyanides with water in presence of acid, by treating alkyl cyanide with dilute acid. Alkyl cyanide को किससे ट्रीट करना बच्चे, dilute acid से, dilute acid, that is acid plus water. होगा क्या, RCN बच्चे फर्स्ट स्टेप में रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, वाटर से रिएक्ट करेगा, एंड व्हाट वी गेट एमाइड। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एमाइड कैसे बनाई, मैं आपको स्टेप वाइज दिखा देता हूँ फॉर जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। देखिए बच्चे, C111 कैटालाइज एसिड करेगा, डिटेल मैकेनिज्म में मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा शॉर्टकट से आपको समझा दूंगा। H पॉजिटिव पार्शियल OH नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ ऐड होगा, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव कहाँ ऐड होगा, नेगेटिव। एडिशन रिएक्शन है ये, आपको क्या मिला, RCOH डबल बॉन्ड NH, ये हो गया डबल बॉन्ड और OH, इनोल टाइप कंपाउंड। इनोल नहीं है प्योर, क्योंकि N है यहाँ पे, तो उसी टाइप का है ना। तो यहाँ भी बच्चे आपने देखा होगा कि यहाँ भी इनोल होते हैं, वहां पे टाटोमेरिज्म होता है, ऐसे देयर इज टाटोमेरिज्म, यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ तो ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इधर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये ऑलरेडी खींच रहा है इस बॉन्ड को, इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ N नेगेटिव H पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली यही बनाना। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन द वाटर, क्योंकि वाटर एक्सेस में यूज किया हमने, एसिड की प्रेजेंस में अगेन द वाटर विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक हियर। वाटर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और यहाँ पे अटैक कर देगा विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ NH2।
आपको क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH2H पॉजिटिव NH3 HCl से रिएक्ट करके क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड। सो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने क्या देखा बच्चे, इसको आप वन स्टेप में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप वन स्टेप में लिखना चाहें, वन स्टेप में लिखें RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2 टाइम वाटर। एक वाटर पहले ऐड हुआ, वी गॉट एमाइड, फिर एक वाटर और ऐड हुआ तो वी गॉट एसिड। 2 टाइम वाटर इसमें ऐड हुआ इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड व्हाट वी गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनियम क्लोराइड। बेसिकली अमोनिया बना और अमोनिया ने HCl से रिएक्ट करके क्या बनाया, अमोनियम क्लोराइड। तो ये चीज याद रखें बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं अल्काइल साइनाइड की विद इसके साथ एसिड के साथ, कंप्लीट डाइल्यूट एसिड के साथ, वाटर एक्सेस में हमारे पास, उस केस में हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलती है, कार्बोक्सिलिक। दिस हाइड्रोलिसिस कैन आल्सो बी डन विद, ये जो हाइड्रोलिसिस है बच्चे, ये हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जिसको हम कहते हैं, ये हम अल्कलाइन मीडियम में भी कर सकते हैं। अल्काइल साइनाइड्स प्लस वाटर, कौन सा मीडियम बच्चे, अल्कलाइन NaOH। ठीक है, पहला स्टेप वैसा ही, एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RCONH2 एमाइड बनेगा फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में फर्क क्या है कि NaOH खुद अटैक कर लेगा, सेकंड स्टेप इटसेल्फ विल अटैक। विद लॉस ऑफ दिस आपको क्या मिलेगा, RCOOH। OH की बजाय ONA बनना चाहिए, बेस यूज हो रहा है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। RCOONA प्लस क्या बनेगा बच्चे, अमोनिया। तो जब हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं विद अल्कली, फर्स्ट स्टेप में उधर भी एमाइड बनेगा, और सेकंड स्टेप में एसिड ना बन के एसिड का सॉल्ट बनेगा। बस इतना याद रखना। ये था हाइड्रोलिसिस, हम इसको बोलेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड्स। पार्शियल हाइड्रोलिसिस हमने किससे करी, with what we did the partial hydrolysis, it is done by treating cyanides with old concentrated acid, old concentrated acid CaCl। अब इसमें वाटर कम है तो एडिशन ऑफ वाटर ही हुआ, बट ओनली वन स्टेप, कंसेंट एसिड है ना, तो एक स्टेप ही रिएक्शन चला, बिकॉज वाटर अवेलेबिलिटी इज वेरी लेस एंड वी गॉट द अमाइड्स। मैंने आपको बताया पहले कि साइनाइड पे वाटर जब ऐड करें तो अमाइड कैसे बनते हैं, मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट में कि पहले ये बनेगा RCOH डबल बॉन्ड NH, वाटर HOH है ना, OH नेगेटिव ऐड होगा पॉजिटिव पे, पॉजिटिव ऐड होगा नेगेटिव, पाई बॉन्ड, एडिशन ऑन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और फिर इसमें हो जाएगा टॉटोमेरिज्म ऐसे। तो फाइनली वी गेट दिस। तो ये फर्क है बच्चे। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एक स्टेप और चलेगा, वाटर अटैक करेगा यहाँ और एसिड बना देगा। तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो दो टाइप की हाइड्रोलिसिस आपने बच्चे स्टडी कर ली। नेक्स्ट वी हैव रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन भी बच्चे दो टाइप की है इसमें, एक है कंप्लीट रिडक्शन, एक है पार्शियल रिडक्शन। रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम एंड अल्कोहल। सोडियम एंड अल्कोहल रिडक्शन इज आल्सो नोन एज मेंडियस रिडक्शन, याद रखना बच्चे, इसका नाम भी है मेंडियस बाय नेम, आपको कभी आ जाए तो। इस रिडक्शन में क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो, दिस वन और दिस वन। जैसे हमने यूज किया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लस हाइड्रोजन, तो देयर इज कंप्लीट, दैट इज बोथ पाई बॉन्ड्स, ये एडिशन हो गया। RCH2 एक पाई बॉन्ड, फिर दूसरा RCH2 NH2, दैट इज वी गेट अमीन, हमें क्या मिलेंगे अमीन। दिस वाज कंप्लीट रिडक्शन। सेकंड इज पार्शियल, जिसको हम स्टीफन्स रिडक्शन भी कहते हैं, स्टीफन्स रिडक्शन। ये किससे करी हमने, ये हमने करी बच्चे स्टेनस क्लोराइड
and HCl in presence of ether as solvent, stannous chloride और Cn plus H. H कहां से आया? Where from this H come? H कहां से आया? स्टेनस क्लोराइड और HCl रिएक्ट किए, बनाया स्टेनिक क्लोराइड SnCl4 प्लस हाइड्रोजन, ये 2 टाइम है ना। तो ये हाइड्रोजन यहां से आ रहा है इसके रिएक्शन से, पार्शियल रिडक्शन है ये, स्टेनस क्लोराइड और HCl इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एज सॉल्वेंट। मतलब पार्शियल अंडरस्टूड है, यहाँ दोनों पाई बॉन्ड पे रिडक्शन हुआ, यहाँ एक पे होगा। आपको क्या मिला? RCH डबल बॉन्ड NH, इमीन्स मिले हमें, IMIN, उसको बोलते अमीन, AMIN, इमीन। अगर आप रिएक्शन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। वो कहता है कि अगर हम इमीन्स को हाइड्रोलाइज करें, if the imines are hydrolyzed with water in presence of acetic medium, what we get aldehydes or CH double bond, so we get aldehydes। हमें क्या मिल जाएगा बच्चे? एल्डिहाइड। यहाँ पे एक डिवेज हो जाएगा प्लस अमोनियम। एसिडिक मीडियम ऑलरेडी चल रहा है, हमने सिंपली बॉयल करना है वाटर से। ऑलरेडी HCl चल रहा है ना बच्चे, ऑलरेडी HCl। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता, sometimes it is also written like this, or CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl, क्योंकि इसका बेसिक नेचर है ये जो बना प्रोडक्ट। और HCl हम यूज कर रहे हैं मीडियम में, देखिए स्टेनलेस क्लोराइड HCl, HCl के साथ ही हमारा प्रोडक्ट क्या बना लेगा? साल्ट। ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी। और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, बॉयल विद वाटर, बॉयल विद वाटर, हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होगी। अब देखो, आप ऐसे देखो ना कि सी कार्बन क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या मिलेगा? नेगेटिव, दैट इज वो दो बॉन्ड टूट रहे हैं ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है। और NH क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव को क्या मिलेगा? पॉजिटिव, दैट इज अमोनिया। अमोनिया और HCl एंड में कंबाइन करके क्या बना लेंगे? अमोनियम क्लोराइड। इस केस में हमें क्या मिले? एल्डिहाइड्स। प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, स्टीफन रिडक्शन। और आपने पढ़ा भी होगा उधर, अगर एल्डिहाइड की प्रेपरेशन आपने पढ़ी है तो वहां जरूर पढ़ा होगा कि अल्काइल साइनाइड्स व्हेन रिड्यूस्ड विद स्टेनलेस क्लोराइड HCl फॉर्म इमीन्स व्हिच अपॉन बॉइलिंग विद वाटर फॉर्म एल्डिहाइड। तो हम बॉयल करें वाटर के साथ तो क्या बनते हैं बच्चे? एल्डिहाइड। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टीफन्स रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? स्टीफन्स रिडक्शन। द लास्ट रिएक्शन इज reaction with Grignard reagent, reaction with Grignard reagent, that is RMgX। ये बच्चे अल्काइल साइनाइड है, ये है ग्रिग्नॉड रीजेंट। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप ग्रिग्नॉड रीजेंट से? ग्रिग्नॉड, बार बार मैंने आपको बताया है कि ग्रिग्नॉड रीजेंट में R इज नेगेटिव एंड इट इज रिएक्टिव, नेगेटिव एंड रिएक्टिव। तो ये पॉजिटिव को ढूंढेगा, ये पॉजिटिव है कार्बन, तो एकदम से ये इसके ऊपर अटैक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। ईथर सॉल्वेंट, जब भी ग्रिग्नॉड रिएजेंट यूज करो, सॉल्वेंट इज ईथर। आपको क्या मिलेगा बच्चे? RCr, एक आर ये लग गया यहाँ, फिर डबल बॉन्ड NMgX। C डबल बॉन्ड N की जब भी आप हाइड्रोलिसिस करो ना, अभी थोड़ी देर पहले भी किया आपने, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता, C को O मिलता और N को H मिलते। अभी किया आपने, अभी ये प्रोडक्ट बनाया था आपने प्रीवियस रिएक्शन में, इमीन हाइड्रोलिसिस की, है ना। इसकी भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम देके, वाटर H पॉजिटिव, इसकी भी कर देंगे हाइड्रोलिसिस। फायदा लेंगे ना प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट बनी उसका फायदा लेंगे। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे ये बॉन्ड जाएगा, आपको क्या मिला? देखिए RC डबल बॉन्ड हो, क्या मिला? कीटोन। C पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या मिलना? O नेगेटिव। और N नेगेटिव, N क्या मिलने? H पॉजिटिव। प्लस क्या मिलेगा बच्चे? NH2, दो बॉन्ड टूटे ना, NH2 आगे MgX। NH2 MgX को वाटर फिर हाइड्रोलाइज कर देगा, HOH, है ना। फाइनली क्या मिलेगा? अमोनिया प्लस MgXOH। फाइनली इसको फिर हाइड्रोलाइज कर देगा, Mg पॉजिटिव है तो वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा, मेटल Mg पॉजिटिव OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव तो H
पॉजिटिव, ठीक है ना। तो फाइनली हमें अगर आप लिखिए ना तो यहाँ पे तो बच्चे यहाँ पे 2 स्टेप हाइड्रोलिसिस दिखाएं। एक स्टेप हो गया ये हाइड्रोलिसिस, ये तो होनी है। एक स्टेप हो गया यहाँ पे, इसको भी दिमाग में रखिए, यहाँ भी साथ साथ में हो जाएगा। आप देखिए नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड टोटली टूटे, 3, 2 इधर से एक इधर से, तो बनना अमोनिया है ना, प्लस MgX और OH। अमोनिया जो है वो HCl से रेड करके, जो एसिड आपने डाला हुआ है उससे रेड करके क्या बना देगा, अमोनिया क्लोराइड। फाइनली क्लोराइड। हमें क्या मिला इसमें, कीटोन। तो अगर आपको याद है बच्चे, जब हम सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कर रहे थे तो हमने ये रिएक्शन भी वहां पढ़ा था, हाउ टू प्रिपेयर कीटोन्स फ्रॉम अल्काइल साइनाइड बाय ट्रीटिंग अल्काइल साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड। अल्काइल साइनाइड को किससे ट्रीट करना, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। व्हेन वी गेट एडिशन प्रोडक्ट, पहले तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज करना है ना, सी को क्या मिलेगा O और N को क्या मिलेंगे H। डबल हाइड्रोलिसिस होगी, यहां भी होगी, दिस बॉन्ड इज आल्सो पोलर, HOH, अल्टीमेटली अमोनिया प्लस MgXOH। अमोनिया इज बेस, एसिड आपने डाला है, रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, अल्काइल साइनाइड। लास्ट में बच्चे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन साइनाइड्स की दिखाना चाहता हूं, इसका यूज इंपॉर्टेंट। एल्काइल साइनाइड्स को हम यूज कर सकते हैं बच्चे टू इंक्रीज वन कार्बन एटम इन द कंपाउंड। कंपाउंड में एक कार्बन एटम को बढ़ाने के लिए हम एल्काइल साइनाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको कहा जाए, ध्यान से देखना बच्चे, एग्जाम में आपको आए CH3 Cl को कन्वर्ट करो CI3 COOH में, ऐसे करोगे। जब आपको एग्जाम में आए CI3Cl को कन्वर्ट करो CI3CH2NH2 करोगे। एक कार्बन देखिए, इसमें एक कार्बन, इसमें 2 है, इसमें एक कार्बन, इसमें 2, कैसे करोगे। तो इसके लिए हमें मदद करता है कौन, साइनाइड। आप क्या करो, अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करो पोटाशियम साइनाइड से, बन गया पोटाशियम साइनाइड, अल्काइल साइनाइड सॉरी, अल्काइल हैलाइड प्लस पोटाशियम साइनाइड एल्कोहलिक सॉल्यूशन जैसे बताया। अल्काइल साइनाइड की अगर रिडक्शन करोगे तो बन गया ना ये देखो। आपने एक स्टेप, जैसे CI3Cl आपको कहा जाए कि ये बनाओ जी, ये कहा जाए ये बनाओ, एग्जाम में आ जाए, आप कंफ्यूज हो जाओगे ये कार्बन में कहां से लाऊं। तो इसमें बच्चे आपने दिमाग दौड़ाना अपना कि मुझे इसको किससे ट्रीट करना, पहले पोटाशियम साइनाइड से, क्या बन जाएगा CI3C≡N। इसकी फिर रिडक्शन कर देनी। रिडक्शन मैंने बताई, आइदर हाइड्रोजन निकल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम अल्कोहल, सोडियम अल्कोहल रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन जिसको बोलते, रिडक्शन किया CH2NH2 बन गया। दूसरा, अगर आपको एग्जाम में आ जाए, सपोज करो कि मिथाइल साइनाइड को, सॉरी मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करो एसिटिक एसिड में, आप सोचोगे ये कार्बन कहां से आया। कोई बात नहीं बच्चे, इसमें भी हम हेल्प लेंगे किसकी, पोटाशियम साइनाइड की। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मिथाइल साइनाइड, फिर आपने पढ़ा कि इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो विद 2 टाइम वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, 2 टाइम वाटर एसिड। साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो, एसिड बनते, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो, एमाइड बनते। ये देखें बच्चे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो तो क्या बनते, एमाइड। ये एमाइड बने, पार्शियल से कंप्लीट करी तो क्या बने, एसिड। इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या है ये, आपको एग्जाम में आ जाए कि CI3X को कन्वर्ट करो CI3NH2 में, मिथाइलअमीन। खैर ये डायरेक्टली आता है अमोनिया से ट्रीट करके, बट उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, एक लिमिटेशन है उस मेथड की, अमोनिया से ट्रीट करके। तो आप इसको क्या करो, सिर्फ आप यही बनाना चाहते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ना बने, अमोनिया से ट्रीट करें ना, बन जाता है बट वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो इस मेथड का भी हम हेल्प ले सकते हैं, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। क्या किया है, पहले पोटाशियम साइनाइड से ट्रीट किया, क्या बन गया CI3CN, फिर इसकी करी हाइड्रोलिसिस पार्शियल करनी पर, वी गेट अमाइड। अमाइड में हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन लगाओ, हॉफमैन ब्रोमीन और KO से ट्रीट करो, ये बी से निकल जाता,
एंड वी गेट मिथाइल, ये दिखाया हुआ है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। इसी तरह से अल्काइल हैलाइड को कल को एग्जाम में आ जाए, आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है। आपको आ जाए मिथाइल क्लोराइड से एस्टल्डिहाइड बनाओ, आप कहेंगे ये क्या, क्लोरीन का CHO कैसे बन गया जी, आप बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे। कोई चक्कर नहीं है, KCN से ट्रीट करो, यू गेट मिथाइल साइनाइड। इसमें अब आपने क्या करना बच्चे, स्टीफन रिडक्शन करनी, पार्शियल रिडक्शन। अभी थोड़ी देर पहले बताया, पार्शियल रिडक्शन से क्या बनती है, इमीन्स NH, इसकी करनी फिर हाइड्रोलिसिस वाटर से, ये यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, CH पॉजिटिव को मिलेगा O नेगेटिव, विकेट एल्डिहाइड प्लस क्या बनेगा बच्चे, अमोनिया। ये बच्चे रिएक्शन किया हुआ, दिस इज द रिएक्शन। कीटोन बनाने का तरीका वो भी पढ़ा, ग्रिग्नार्ड रीजन को ट्रीट करो किससे, मतलब अल्काइल हैलाइड से चल के आप इन सभी को बना सकते बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग द अल्काइल हैलाइड इनटू अल्काइल साइनाइड एंड देन कैरी आउट दीज कन्वर्शंस, इन कन्वर्शंस को फिर कैरी आउट। तो दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ अल्काइल साइनाइड्स। अल्काइल साइनाइड को हम एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए, वन कार्बन कैन बी एडेड टू द चेन, है ना, बाई कन्वर्टिंग द अल्काइल हैलाइड इनटू अल्काइल, एक कार्बन बढ़ गया, आपने एक से स्टार्ट किया, कितने हो गए, दो। दिस वाज ऑल अबाउट बट अल्काइल साइनाइड्स। थैंक यू वेरी मच।